फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास कॉलर वाला गला है और इसकी जो कटिंग हमने इसके पार्ट 1 में बताई थी और इसमें हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वो हमें कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो देखिए जो गला है इसमें ये साथ ही अटैच है। ये देखिए इस तरह से बना हुआ गला है ये कॉलर वाला। और इसको हमने जब कटिंग की तो इसको हमने देखिए यहाँ तक सिर्फ खोलकर इसके साथ ही अटैच इसको अलग नहीं किया। और इसमें हमें इनर भी लगानी है तो इनर की भी हमने इसकी कटिंग की हुई है, वो हमें किस तरह लगानी है। और जो बाजू है बाजू में भी इसके जोड़ आया हुआ है, देखिए इनर में भी जोड़ आया हुआ है। ये इनर है और ये मेन फैब्रिक है, इसमें भी जोड़ आया हुआ है। तो किस तरह हमें इसकी बाजू की कटिंग और स्टिचिंग कटिंग आप हमारे पार्ट 1 में देख सकते हैं। किस तरह हमें इसकी स्टिचिंग करनी है बिना उतारे हमने इसको गले को कटिंग करना बताया और इसमें हम स्टिचिंग बताएंगे पार्ट 2 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये हमारी इनर है। अब देखिए यदि आप गले को इतना ही बड़ा रखना चाहते हैं आप बड़ा रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से करके यहाँ तक मैं इसको यहाँ तक रखूँगी और यहाँ पर एक सिलाई लगा दूँगी। उसके बाद हम इसको उल्टी तरफ ही पहले इनर लगाएंगे। अब देखिए इनर को हमने इसके ऊपर रख दिया है और अब हम यहाँ से छोटे छोटे टाँके इसमें कच्ची सिलाई के इसमें लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर हम छोटे छोटे टाँके जहाँ तक हमें इसको गले को रखना है वहाँ तक लगाएंगे और फिर इधर की तरफ लगाते हुए इसके टाँके हम यहाँ पर लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर कच्चे टाँके इसके ऊपर लगा लेते हैं। हम कच्चे टाँके इसमें लगा देंगे कि इस तरीके से कि चारों तरफ किनारे किनारे पर। अब देखिए यहाँ तक हमने कच्ची सिलाई लगा ली है। अब हमें करना क्या है, तो देखिए यहाँ हमारी बैन है और इतना कपड़ा हम इसमें एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। यहाँ बीच से कटिंग करते हैं तो देखिए किस तरह करेंगे हम इस तरीके से। और यहाँ सेंटर से हम इसकी कटिंग कर देते हैं यहाँ तक और उसके बाद हम इधर से कटिंग कर देते हैं। ये देखिए इस तरह यहाँ तक। और अब ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इस तरीके से करके हम यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको यहाँ पर कच्चे टाँके लगा देंगे, बाद में हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। के साथ कर देते हैं। और यहाँ से भी हमें इस तरह थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो जहाँ तक हमने इसको कट को लगाया है वहीं तक हम इसको, और इस साइड से भी हमें इतना इसको, तो देखिए इतना फोल्ड करेंगे। इस साइड से भी हमें इसको इसी तरह से फोल्ड करना है। और ऊपर की तरफ से तीरे पर हमें उसी तरीके से सिलाई लगानी है, सिंपल तरीके से मिलाते हुए तीरों को। ये देखिए ये हमारा आगे का पीस है और इसी तरह से हमें पीछे के पीस को भी कच्ची सिलाई इसी तरह से लगानी है। अब देखिए चारों तरफ से हमने यहाँ गले पर भी इस तरह से सिलाई करते हुए कच्ची हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए ये आगे का पीस हमारा है। ये देखिए अब इनर भी हमारी लग चुकी है और हमें बाद में इसमें क्या करना है, पक्की सिलाई इसके ऊपर यहाँ पर लगा देंगे और ये हमें यहाँ तक बंद करना है। तो यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा देंगे। तो जितना गला आप खोलना चाहते हो आप उतना गला खोल सकते हैं। तो हम सिर्फ इसको ये यहाँ तक था तो ये इनर के साथ हमने इसको यहाँ तक कर दिया और यहाँ पर बस सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से ये पीछे का पीस है, ये देखिए इस पर भी हमें इनर को लगाना है। तो गले पर उसी तरह से हमें सेटिंग करनी होगी। ये देखिए ये हमने आगे का गला तैयार किया और अब ये पीछे के पीस पर हम अपनी इनर को रखेंगे। ये हमारी इनर है और इसको हम रखेंगे इसके ऊपर पूरा मिलाते हुए, जैसे हमने आगे के पीस को रखा हुआ है उसी तरीके से ये हमारा गले की साइड जाएगा। ये देखिए पूरे तीरों को मिलाते हुए यहाँ पर हम इसको रखेंगे। इस पर भी हम इसी तरीके से कच्चे टाँके लगा लेंगे। अब देखिए जो कंधे की सिलाई है इसमें भी हमें उसी तरह से सिलाई लगाना, कच्चा टाँका लगाना है, क्योंकि जो तीरे हैं उनको हम बाद में इस तरह से करके जोड़ देंगे दोनों आगे पीछे के। और जो यहाँ पर ये गला है इसमें भी हमें इसी तरह से कपड़े को इस तरह अंदर फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक, जहाँ तक हमारी ये हमारा कॉलर लगा हुआ है तो यहाँ तक हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पर हम कच्ची सिलाई इस तरह से लगा देंगे।
और बाद में सीधी तरफ से करते हुए हम इसके ऊपर एक पक्की सिलाई लगा देंगे ताकि हमारी इनर अंदर ही अच्छी तरह से दबी रहे। तो जहाँ तक भी हमारा गला है वहाँ तक ही हम इसको करेंगे। और गला पूरा लगाते हुए सिलाई, और यहाँ पर तीरों को हम सिंपल तरीके से ऐसे ही मोड़ेंगे। देखिए सिर्फ इसी तरीके से कच्चा सिलाई, और इस धर के भी तीरे हमें बाद में सिंपल तरीके से जोड़ने हैं, और सिर्फ यहाँ पर हम सीधी तरफ से सिलाई पक्की करेंगे, और कच्चे टाके इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी लगाने हैं। अब देखिए इस तरीके से हमने कच्ची सिलाई लगा ली है, और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा के और फिर थोड़ी थोड़ी सिलाई यहाँ, ताकि हमारी जो इनर ये हमने लगाई है ये पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई लगा के उसके बाद हम तीरों की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम तीरों की अपनी सिलाई लगाने के बाद अपनी जो फिटिंग की सिलाई है सिंपल तरीके से उसी तरीके से हम बाजू को, इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद बाजू को हम जोड़ेंगे। बाजू में हमने जोड़ कैसे लगाने हैं वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। हम इसको यहाँ तक इस एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें इतना गला बंद रखना है, इसको छोटा रखना है थोड़ा। और जो अब हमारी इनर यहाँ पर लगी है इसको दबाने के लिए हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे, और उसके बाद जो हमारी ये कॉलर लगा हुआ है इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा पीछे वाला कॉलर है उस पर भी हम इसी तरह से, क्योंकि इनर हमने लगाई हुई है तो इसको दबानी है, तो इसको दबाने के लिए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम आगे के गले को इस साइड भी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि आगे पीछे का पीस एक साथ अटैच है तो हम इसको पूरा एक साथ सिलाई लग जाएगी। और उसके बाद इस साइड भी जो हमारी यहाँ पर इनर है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। और अब देखिए इनर हमारी अच्छी तरह पीछे की तरफ लग चुकी है, और अब हम दोनों तरफ के तीरों को सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे, दोनों ही तरफ के तीरों पर हमें डबल सिलाई लगानी है। अब दोनों तरफ के तीरों पर सिलाई लगाने के बाद जो हमारी साइड की फिटिंग की सिलाई है, निशान हमने लगाए हुए हैं उन पर हम सिलाई लगाएंगे। और हिप तक हमें सिलाई लेकर डबल सिलाई इसको लगानी है, और उसी तरह हमें इस साइड भी ये निशान के ऊपर हमें सिलाई लगाएंगे। अब देखिए इस तरफ हमने सिलाई लगा ली है, और अब इस साइड हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ हमने हिप तक जो निशान था सिलाई लगा ली है। ये देखिए इसी तरह हमने इस साइड भी सिलाई लगा ली है। और अब देखिए गला तैयार करने के बाद और साइड की सिलाई लगाने के बाद नीचे जो हमने इनर लगाई थी इसको हम इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। इसी तरह जो पीछे की साइड की इनर है इसको भी हम इस तरह करके फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब देखिए जो इनर थी उसमें हमने आगे पीछे के पीस में इस तरह से दोनों ही आगे पीछे के पीस में सिलाई लगा दी है। और अब हमें करना क्या है, तो जो ये हमारा आगे का पीस है इसमें हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये आगे की तरफ से बाहरी है, और पीछे ये सिलाई लगी हुई थी इसको हमने इस तरह से यहाँ से खोल दिया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए। और जो सिलाई यहाँ लगी हुई थी तो इसको हमने खोल दिया है, क्योंकि ये सिलाई जो लगी हुई थी इससे ये थोड़ा पीछे का पीस हल्का रहता है, और इसको थोड़ा भारी करने के लिए, क्योंकि थोड़ा नीचे लटका रहेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर, तो ये हमारे पास इस सूट की ये पट्टी बची हुई है साइड की, तो इसी को हम यहाँ सीधे की तरफ से इसको इस तरह से रखेंगे, और इस तरह मिलाते हुए इसको यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरह फोल्ड करेंगे और एक दबी हुई सिलाई और लगाएंगे। तो इसको पूरा इस तरह से हम सीधी तरफ से खोलकर, ये देखिए इस तरफ फोल्ड उल्टी साइड, और इसको हमने सीधा कर दिया है, और इस तरह हम सीधी तरफ इस पट्टी को रखेंगे। तो दोनों तरफ हमारी इसकी सीधी साइड है, और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे।
जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कटिंग कर इस तरह सीधा करके कपड़े को एक दबी हुई सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा कपड़ा दबा रहे और उल्टी साइड आराम से फोल्ड हो जाए। और अब हम इसको पहले इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर उल्टी साइड हमें इसको फोल्ड करना है और फिर इसको हम जोड़ हमारे अंदर की तरफ आना चाहिए। और ये देखिए यहाँ तक ये निशान हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ तक हमारा आगे का पल्ला तैयार है। तो पीछे का पल्ला भी इस निशान के अनुसार हम फोल्ड करेंगे। तो आप चाहें इसको इतना चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं और थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो आप जैसे जितना चौड़ा आप चाहते हैं उतना कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे दोनों तरफ का पल्ला बिल्कुल आगे पीछे का बराबर हो चुका है और नीचे हमने फोल्ड करके इसको सिलाई भी लगा दी है। अब हमें इसके चाक तैयार करने हैं। सबसे पहले तो हम इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब देखिए 22 इंच का हमारा पल्ला है, जो तैयार पल्ला है बॉटम हमारा 22 है, उसका हाफ हुआ 11-22 का। तो 11 इंच पर हम एक निशान इस तरह लगाएंगे। अपने जो पल्ला तैयार है उसके अनुसार हमें चाक बनाने होते हैं, तो इस तरह करेंगे फिर हम। और चारों ही अपने पल्लों पर निशान इस तरीके से हम करते हुए लगाएंगे। ये देखिए, अब इसको हम खोल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो जो हमारी हिप है ये देखिए यहाँ पर हमारी हिप की सिलाई है और यहीं तक हमें अपने चाक बनाने हैं। तो जो हमने निशान लगाया है इनर को अंदर रखते हुए और इस निशान तक हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे चाक तक। ये देखिए यहाँ पर चाक हमारे हिप की सिलाई तक का होते हैं। तो इसको हम पहले इस तरह फोल्ड करेंगे। जितने भी आप चाक चौड़े या कम चौड़े या ज़्यादा चौड़े रखना चाहते हैं आप उसको इस तरह से फोल्ड करें। पूरे दिख रहे हैं? ये देखिए इस तरह। अब हम यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। इस तरीके से हमें चाक को फोल्ड करना है और कच्ची सिलाई इसके ऊपर हम लगाएंगे। ये ना turn us to thousands and we'll grow in number, fueled by them to see the यहाँ पर लाकर इसको इस तरह करेंगे, सुई को अंदर रखेंगे और इस साइड का पीछे की साइड का चाक फोल्ड करना है अब हमें। तो इस तरह से करेंगे और उसके बाद जितना हमने चौड़ा इधर की तरफ रखा हुआ है उतना ही हमें इधर रखना है। सुई को उठाएंगे इस तरीके से और इस साइड लाकर सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए दोनों ही तरफ से हमारा ये चाक फोल्ड हो चुका है। अब दूसरी तरफ के भी चाक हमें इसी निशान के अनुसार फोल्ड करने हैं। दोनों पर निशान लगे हुए हैं और इसको भी हमें इसी तरह से पहले फ़ोल्ड करके अपनी हिप की सिलाई जो लगाई हुई है वहाँ तक हम इसको पहले इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और फिर जितना भी हमें चौड़ा अपना चाक रखना है उसको रखेंगे। जितना हमने उस साइड का रखा था इतना ही हमें इस साइड का भी रखना है। अब देखिए दोनों ही तरफ के हमारे चाक तैयार हो चुके हैं। ये देखिए अब इसमें लगाएंगे। अब देखिए ये हमारी बाजू थी इसमें और जोड़ लगना था इनर में भी और इसमें भी, तो यहाँ तक हमने बीच में लिया था। फिर आगे जोड़ इसमें हमने इंटरलॉक किया हुआ है क्योंकि इधर धागे निकले हुए थे और इस साइड के जोड़ में किनारी है तो किनारी में धागे नहीं निकलते, तो इसमें हमें इंटरलॉक की आवश्यकता नहीं। तो एक सिलाई हम इसमें यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बाजू तैयार करके आपको दिखाते हैं। इस साइड हमने सिलाई लगा दी है और ये सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरफ हमने इंटरलॉक कर दी है, लेकिन अभी सिलाई नहीं लगाई है। तो इस साइड के जोड़ में भी हम सिलाई लगा देते हैं और डबल सिलाई हमें ये लगानी है। अब देखिए दोनों ही बाजू हमने इस तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। दोनों में ही जोड़ थे हमारे, ये इस साइड मोरी है और ये ऊपर की साइड है
और दोनों में दो दो जोड़ थे दोनों बाजू में। इसी तरह हमें जो इसकी इनर है उसमें भी पहले तैयार कर लेते हैं। तो ये इनर है और इसमें भी इसी तरह से हमें डबल जोड़ लगाने हैं। ये देखिए, ये हमने इंटरलॉक की हुई है, सिर्फ सिलाई लगानी है। और इस तरफ हमें ये किनारी है तो, और इसमें भी किनारी है, तो इसको भी हम इस तरह लगाकर सिलाई लगा लेते हैं। दोनों ही इनर हमें बाजू की तैयार करनी है इसी तरीके से। देखिए इस तरफ हमने सिलाई लगा लिया। अभी इस तरफ जो ये जोड़ है ये देखिए इस तरह से है, और इधर हमने जो जोड़ थे इंटरलॉक किए और सिर्फ हमें इस पर सिलाई लगाएंगे। बाजू में दोनों ही तरफ हमने जोड़ लगा लिया है, दोनों ही बाजू इस तरीके से जोड़ लगा कर तैयार कर ली है। हम इसके ऊपर इस तरीके से, अब देखिए इस तरीके से हमने कपड़े के ऊपर इनर को रख लिया है। और नीचे की तरफ से हमें इसको पहले थोड़ा सा, ये कट मार्क हमने इस पर लगाए हुए हैं, तो इसी के अनुसार हम इसको पहले इस तरह से करके फोल्ड करके एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। और अब कच्ची सिलाई इसके चारों तरफ हम लगा, अब देखिए इसके चारों तरफ हमने कच्ची सिलाई इस तरह से बाजू पर, दोनों ही बाजू हमने तैयार कर ली है। कच्ची सिलाई इस तरह से लगा ली है चारों तरफ। अब हमें सबसे पहले नीचे इसके जो मोरी है उसका बॉर्डर हमने उतारा था, तो ये बॉर्डर है इसके ऊपर लगाना है हमें नीचे। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले इसको लगाएंगे और थोड़ा कपड़ा हम इसको आगे की तरफ करेंगे ताकि एक पाइपिंग के रूप में हमारी बाजू में दिखे। थोड़ा थोड़ा सा हम आगे की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे, दूसरी बाजू पर इसको लगाएंगे। तो गोल्डन पे हमें गोल्डन रील चलानी है और मेहरून के ऊपर मेहरून। देखिए दोनों ही बाजू पर हमने बॉर्डर लगाकर तैयार कर लिया है। अब देखिए बाजू को हम इस तरह फोल्ड करेंगे पूरा मिलाते हुए, और 5.5 इंच की मोरी हम 5.5 इंच की मोरी हम रखेंगे। और इस तरह से जो हमने कट का निशान लगाया था फिटिंग के, कटिंग जो हमारा पार्ट 1 है उसमें आप देख सकते हैं, तो किस तरीके से हमने इसको माइनस करके फिटिंग का निशान लगाया था। तो उसके अनुसार यदि हम लगाते तो हमारी बाजू अपने आर्म होल के साथ जोड़ते हैं तो पूरी ही बराबर बैठती है। तो सबसे पहले हम सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे, अंदर की गोलाई देते हैं थोड़ी सी ताकि फिटिंग अच्छी आए, और उसके बाद इस पर। देखिए दोनों बाजू हमने सिलाई लगाकर तैयार कर ली है। अब हम बाजू सीधी करेंगे। अब देखिए दोनों बाजू हमने सीधी कर ली हैं, और फ्रंट कटिंग अभी हमने इसमें नहीं की क्योंकि जोड़ लगाने थे। तो दोनों की सिलाई हमने नीचे की तरफ रखी हुई है और मोरी दोनों की आमने सामने है। तो सबसे पहले इस तरफ हम जो फ्रंट कटिंग का निशान है लगाएंगे। तो यहाँ से हम हल्का हल्का लेते और बीच में आधा इंच की गहराई देते हुए हम फ्रंट कटिंग इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं। ये देखिए, और इसी तरह हमें दूसरी बाजू में भी निशान लगाना है। ये देखिए, और अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये कुर्ता हमें उल्टी तरफ रखना होता है, बाजू हमें सीधी रखनी होती है, और जो नीचे की सिलाई है उसको हम पकड़ते हैं और इस तरह से अपने आर्म होल को खोलकर, और नीचे फिटिंग की सिलाई के साथ हम अपने कुर्ते की फिटिंग के साथ बाजू की फिटिंग की सिलाई को हम मिलाते हैं, और फिर हम इसमें सिलाई लगाते हैं। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us. और
देखिए फ्रेंड कितने आसान तरीके से हमने इस कॉलर वाले रेडीमेड गले की हमने स्टिचिंग की है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने और बाजू में भी जोड़ लगाकर हमने इसको तैयार किया है, ये देखिए। और यदि आप इसकी कटिंग की वीडियो हमारी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो उससे पहले एक बार हम आपको ये डालकर दिखाएंगे।